हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइड क्लासेस। तो इस वीडियो में मैं आपको जो अपना रिमेनिंग टॉपिक रह गया था और स्लोग्स का वो मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो ओनली फ्यू के बारे में हमने पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। वो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ओनली से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिससे कि आपके हर डाउट क्लियर हो जाए और आप कभी भी उसको भूल ना पाए। मैं होप सो कि इसी लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाले हर लेक्चर को आप मिस ना कर पाए। तो अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। बट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ओनली के बारे में फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि जो ओनली है वो ऑल की कंडीशन को फॉलो करता है, राइट। तो ऑल की कंडीशन को फॉलो करता है लेकिन रिवर्स कंडीशन को फॉलो करता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो अपना ओनली है उसका जो याद करने का तरीका है कि अपने पास कोई भी यदि स्टेटमेंट आता है तो हम ऑल का रिवर्स करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ओनली है वो रिवर्स ऑफ ऑल होता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे याद रखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यदि मेरे पास कोई स्टेटमेंट है कि यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट ले रही हूं कि ओनली ए और बी, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, हम यहाँ पे इसको ऑल बी और ए। अब सिलोक्स का तो मतलब ये होता है ना कि यदि अपने पास स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही कंक्लूजन को देखते हैं कि अपना कौन सा कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओनली ए आर बी आता है या फिर इसकी जगह कुछ भी आता है, ओनली कैट आर डॉग, इस तरीके से भी यदि स्टेटमेंट आता है तो हमें क्या करना है, हमें डायग्राम इस तरीके से बनाना है कि ओनली ए आर बी कि ऑल बी आर ए। यदि कंक्लूजन में ओनली बी आर ए आता है तो ये अपना कंक्लूजन क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो डिटेल में देखने के लिए आप मेरी पहली वाली वीडियो को देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। और प्लेलिस्ट में भी मैंने ऐड कर दिया है, वहां पे भी आपको बेसिक से जो सम नॉट, सम और ऑल नो के बारे में भी यदि देखना है तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अभी सीधे क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे मेरा जो पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ पे इसको बताती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट है ओनली रिवर्स आर सीज, ओनली रिवर्स और सीज, ठीक है। देन सेकंड इसमें है few lakes are river, नेक्स्ट है few ocean are lakes। अब इसमें कंक्लूजन अपन को दे रखा है, कंक्लूजन है इसमें जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो है some seas being lakes is a possibility, lakes is a possibility, ठीक है। और सेकंड है some rivers being ocean is a possibility, ठीक है। अपने पास ये अपना क्वेश्चन हो गया, ओके। तो अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से अपन को इसको सोल्व करना है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं कि ओनली रिवर्स आर सीज, ओनली रिवर्स आर सीज के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। तो ओनली रिवर्स आर सीज, तो ये अपना क्या हो गया, ओनली रिवर्स आर सीज हो गया। ओके, क्योंकि हमें ऑल का रिवर्स करना है तो यहाँ पे आ गया है कि ऑल सीज आर रिवर्स हो गया। ओके, सबसे पहले नेक्स्ट है फ्यू लेक्स आर रिवर्स। अब फ्यू का मतलब मैंने बताया था कि फ्यू का जो मतलब होता है वो होता है सम। तो सम का जो अपनी कंडीशन है, सम की जिस तरीके से हम डायग्राम को बनाते हैं वही हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो फ्यू लेक्स आर रिवर, कि सम लेक्स है वो क्या है, रिवर है। तो सम लेक क्या हो गया, रिवर हो गया। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कि फ्यू ओशियन आर लेक्स, तो कुछ जो ओशियन है वो क्या है, लेक्स हैं। तो यहाँ पे जो सम लेक्स हैं वो मतलब सम ओशियन है वो लेक्स हैं, तो ये अपना क्या हो गया, ओशियन हो गया। तो डायग्राम तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखना है हमें कि अपने कंक्लूजन में यहाँ पे क्या पूछा है। सम सीज बीइंग लेक्स इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में पूछा है, पॉसिबिलिटी ऐसे ही क्वेश्चंस डिक्टो एग्जाम में पूछते हैं, पॉसिबिलिटी के जैसे ही आते हैं। जिसको भाई बैंक का एडवांस लेवल आता है वो तो करेगा, बट जो पॉसिबिलिटी से डरता है, ओनली से डरता है, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, तो यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं सीधे यहाँ पे कंक्लूजन पर। सम सीज बीइंग लेक इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ जो सीज है वो पॉसिबिलिटी मतलब जो लेक्स होने की उनकी संभावना है। तो देखिए यहाँ पे कि जो कुछ जो सीज है, ये अपना सीज हो गया, ये अपना लेक्स हो गया, क्या इनकी पॉसिबिलिटी है। भाई जो नॉर्मल अपने पास वो स्टेटमेंट पूछता कि यहाँ पे बता रखा होता कि ऑल सीज आर रिवर या फिर ऐसे कुछ होता तो वहां पे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में ओनली दे रखा है, तो जो ओनली रिवर्स ही है वही क्या है, सीज है। और सीज के अंदर क्या है, रिवर्स के अंदर क्या है, सीज है। तो सीज जो कुछ सीज हैं वो लेक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हम सीज को लेक्स के पास लाएंगे तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन ये चीज बहुत ही गलत हो जाएंगी और अपने 0.25 के साथ साथ एक क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। राइट, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सम सीज बीइंग लेक्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये अपना यहाँ पे नहीं होगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है सम रिवर्स बीइंग ओशन इज पॉसिबिलिटी, कुछ जो रिवर्स हैं वो ओशन हो सकते हैं। सम की यहाँ पे कंडीशन दे रखी है और पॉसिबिलिटी दे रखी है, तो रिवर और ओशन में पूछते हैं। ये अपना रिवर हो गया, ये अपना ओशन हो गया। इसमें सम का पूछा है, वो भी पॉसिबिलिटी में पूछा है। तो यदि मैं ओशन को यहां से उठा के ओशन को मैं यहां करती हूं तो ये अपना स्टेटमेंट भी सही है। लेक में भी सम का काम कर रहा है और रिवर में भी थोड़ा सा घुसा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अपना जो सम रिवर्स है वो ओशन होने की संभावना है, ये हो सकता है। देन अपना सेकंड इज द क्या हो गया, राइट हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन सेकंड है वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। राइट, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, यदि इसके PDF फाइल चाहिए और यदि आपको और भी क्वेश्चंस या डेली करंट अफेयर या अदर एग्जाम का मटेरियल चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, ड्रीम इनसाइट क्लासेस। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि ओनली चेयर्स आर टेबल। तो ओनली चेयर्स आर टेबल, तो मैंने बताया था वैसे डायग्राम बनाना है कि ओनली चेयर्स आर टेबल, कि जो ऑब्जेक्ट को अंदर करना है और चेयर को बाहर की तरफ, मतलब कि सब्जेक्ट को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल में रिवर्स की कंडीशन को फॉलो करता है। ओके, फिर पूछा है कि सम चेयर आर बुक्स, कि कुछ जो चेयर है वो बुक्स हैं। ठीक है, डायग्राम तो अपना बन गया, बट आगे क्या होगा कि बुक्स बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, कि जो बुक्स हैं वो टेबल होने की संभावना है। तो देखिए
टेबल में ओनली की कंडीशन लगी हुई है और टेबल चेयर के अंदर की तरफ है, तो ये बाहर की जो कोई भी अपने ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है वो अपने अंदर की जो ओनली की कंडीशन में इसको इंटरप्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है वो रॉन्ग हो जाएगी। आपको यही चीज सीखने की नीड है कि भाई यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्यों नहीं कर सकता, भाई पॉसिबिलिटी है इसके अंदर भी करता हूं तो ये स्टेटमेंट को फॉलो करता है, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें स्टेटमेंट पे जाना है। यहाँ पे ओनली की कंडीशन लगी हुई है और ओनली की कंडीशन लगी हुई है तो कितने भी पॉसिबिलिटी लगा लो आप, बट ये गलत ही होगा, ये इसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, पहला। सेकंड है ऑल बुक्स कैन बी चेयर, कि जो सारी बुक्स हैं वो चेयर हो सकती हैं, इसमें भी पॉसिबिलिटी पूछी है, कैन बी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बुक्स को पॉसिबल में, ठीक है, पॉसिबल में यहाँ पे बुक्स को मैं चेयर के अंदर मैंने रख दिया है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है पॉसिबिलिटी में, तो ये राइट है। ओके, यदि ये विदाउट पॉसिबिलिटी पूछता तो ये अपना रॉन्ग होता। ठीक है, ओके। और अपना जो थर्ड है उसमें पूछा है, थर्ड में पूछा कि ऑल चेयर कैन बी बुक, कि जो सारी चेयर है वो बुक्स हो सकती हैं। तो देखिए, बताइए आप, ऑल चेयर हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं? तो ये भाई कैसी होंगी, जब सारी जो चेयर है और उसको मैं बुक्स के अंदर डालती हूं, ये अपना बुक्स हो गया और चेयर को इसके अंदर रखा, बट चेयर के अंदर टेबल भी आ सकता है, और यही चीज हमने ऊपर गलत कर दिया है क्योंकि यदि इसके अंदर टेबल आ जाएगा और ओनली की जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने ऑप्शन में आएगा वो क्या आता है, इफ फर्स्ट फॉलो, इफ सेकंड फॉलो, इफ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो, एंड थर्ड पे भी आ सकता है कि सेकंड एंड थर्ड फॉलो। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अपना गलत है कौन सा राइट है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अपने हो गए 2 क्वेश्चन। अब मैं बताती हूँ कि थर्ड क्वेश्चन में आप सोल्व करोगे, मैं आपको टाइम दूंगी। यदि आप 1 मिनट के क्वेश्चंस, आप जैसे कि यहाँ पे जो सिलोक्स के 5 क्वेश्चंस बैंक में पूछे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि टाइमिंग की बहुत बड़ी इश्यू होता है कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो हमें स्पीड भी बढ़ानी है। ठीक है, स्पीड कब बढ़ेगी, तब आप अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए, फिर क्वेश्चंस को टाइमर लगा के सोल्व कीजिएगा। ठीक है, ये आपको देखना है क्योंकि वहां पे 5 क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे 2 मिनट में अपन को 5 क्वेश्चन करने होते हैं, कि 30 सेकंड भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको देखना है। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पे दे रखा है, इसमें हमें देखना है सम पेंसिल और पेन। ठीक है, तो सम पेंसिल क्या है, पेन्स है। नेक्स्ट है ओनली पेन्स आर कलर, ओनली पेन्स आर कलर, ओनली पे ध्यान देना है, ओनली पेन्स आर कलर, तो कलर कहाँ आ जाएगा, पेन्स के अंदर आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट है फ्यू पेंसिल आर इरेजर, कुछ जो पेंसिल है वो क्या है, इरेजर है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं कंक्लूजन पर कि फ्यू कलर्स में बी पेंसिल, की कुछ जो कलर हैं वो पेंसिल हो सकते हैं, तो ये जो कलर है वो पेंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि ओनली पेन्स और कलर्स, यहाँ पे कंडीशन को फॉलो कर रहा है ओनली। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा गया है कि फ्यू कलर्स, कुछ कलर्स में भी पेंसिल, तो ये जो पेन ही ओनली अपने क्या है, कलर्स हैं, तो यहाँ ये न तो बाहर की कंडीशन कहीं भी इंटरप्ट कर सकता है, नहीं बाहर को अपने अंदर आने दे सकता है, ये अपने रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है कंक्लूजन में, ये अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यदि मैं पॉसिबल में यहाँ पे कुछ कलर्स पेंसिल हो सकते हैं, कुछ कलर्स पेंसिल हो सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे इसको नहीं ला सकती क्योंकि इसका भी पार्ट हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा, तो अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यू इरेजर आर पेन, कि कुछ जो इरेजर हैं वो पेन हो सकते हैं, तो
तो इरेजर हमारा यहाँ पे है, पेन हमारा यहाँ पे है। बहुत ही सिंपल कंडीशन यहाँ पे डाल रखी है जो कि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे है। तो ये दूर दूर तक कोई इनका रिलेशन नहीं है, कहीं भी अटैच नहीं हो रहे, कहीं भी आपस में भिड़ नहीं रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड आर फॉलो। इसका आंसर आ जाएगा, न तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है न ही सेकंड फॉलो कर रहा है। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि काफी स्टूडेंट्स ने मुझे यही बोला कि मैम आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो देखिए मैं इंग्लिश में बस ओनली स्टेटमेंट और कंक्लूजन ही लिखती हूँ, मैं समझाती तो हिंदी में ही हूँ। लेकिन यदि मैं ऐसे, और इनको मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ कि मोस्टली पैट आर कैट्स, कि मोस्टली का मतलब क्या होता है, सम होता है। मोस्टली का कोई रोल नहीं होता, मोस्टली की जगह हम सम को लिखेंगे। तो कुछ पेट्स आर कैट हैं, ठीक है, कुछ पालतू बिल्लियां हैं, इस तरीके से हम इस चीज को बोलेंगे। तो ये मैं बोल रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे मत आइए, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है बैंक के स्टूडेंट के लिए। बट ऐसे क्वेश्चंस हिंदी में जो अपने एग्जाम हो गए, राजस्थान पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी शायद ये आते हैं, बट वहां पे स्टूडेंट्स हिंदी में ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, और 4 से 5 क्वेश्चंस रीजनिंग में इस बार राजस्थान पुलिस में देखने को मिले थे। हर एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए मैंने पहला टॉपिक जो रीजनिंग का था वो यही लेके आई। ठीक है, ओके, कोई नहीं। अब अपना जो 4th है, यहाँ पे देखते हैं कि सम पेट्स आर कैट, कि कुछ जो पेट्स हैं वो कैट है। देन नेक्स्ट है ओनली कैट्स आर डॉग, केवल कैट्स ही डॉग है, ओनली कैट्स ही डॉग है। तो ये भाई ये हो गया। नेक्स्ट है नो कैट्स आर रैबिट, कि कोई भी जो कैट है वो रैबिट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने, यहां पे इसका नो का रिलेशन हो गया। कंक्लूजन में है सम पेट्स आर रैबिट, कि कुछ जो पेट्स हैं वो रैबिट हैं। तो देखिए कुछ जो पेट्स हैं वो रैबिट हैं, सम का और रैबिट का, सॉरी सम पेट्स का और रैबिट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो अपना जो कंक्लूजन है ये हो जाएगा रॉन्ग, ये किसी भी तरीके से अपने आप को रिलेशन में नहीं रख रहे हैं दूर दूर तक। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल पेट्स बीइंग रैबिट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में है बट नेगेटिव सेंस में है। तो आपको ये देखना है कि क्या ये अपना कंक्लूजन है वो सही है, कि सारे पेट रैबिट नहीं हो सकते हैं। देखिए तो ऑल जो पेट्स है, यदि मैं पेट्स को रैबिट के अंदर रखती हूं, रख दिया, बट यहां पे रैबिट का जो रिलेशन है वो कैट के साथ नो का रिलेशन है। ठीक है, और कैट का रिलेशन पेट से सम का रिलेशन है। यदि मैं इसके अंदर पेट्स को डालती हूं तो अपना कैट्स और पेट्स में नो का रिलेशन बनता है, बट हमारा जो स्टेटमेंट में सम का रिलेशन है, तो अपना स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमें क्या देखना है कि इसमें पूछा भी है कि ऑल जो पेट्स है वो रैबिट नहीं हो सकते, तो यस ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यस, तो ये अपना हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अपना जो 4th क्वेश्चन है उसमें आएगा सेकंड फॉलोज। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अभी देखते हैं कौन सा है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे अपना जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि फ्यू बोटल्स आर मग, कि कुछ जो बोतल हैं वो क्या है, मग है। तो कुछ बोतल हो गई अपनी मग हो गई है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है ऑल मग्स आर जग, कि सारे जो जग हैं, सारे जो मग हैं वो क्या है, जग है। ठीक है, तो ऑल मग्स आर क्या हो गया, जग हो गए।
ठीक है। नेक्स्ट है मोस्टली जग्स आर बुकट। मैंने अभी बताया था मोस्टली हमारा सम होता है। इस सम को नोट कर दे, ये भी आपको नोट कर लेना है, जहां भी आपकी नोटबुक है वहां पे इस चीज को नोट कर लेना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट यहां पे है मोस्टली जग आर बुकट, कि कुछ जो जग है वो क्या है, बुकट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपनी बुकेट्स हो गए, ये अपनी क्या है बोतल। ठीक है, कंक्लूजन में पूछा है कि ओनली मग्स आर बुकट्स, कि ओनली मग्स आर ही बुकट हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे केवल मग्स आर बुकट, के बुकट के अंदर मग्स को, जो बुकट है उसको मग्स के अंदर होना चाहिए। तो ओनली मग्स आर बुकट, तो देखते हैं। तो ओनली मग्स, अपने ये मग्स हो गए हैं और ये अपना बुकेट्स हो गया है। तो बुकेट्स के अंदर यदि मैं मग्स को रखती हूं तो ये अपना ये स्टेटमेंट है जो ऑल मग्स आर जग है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो कंक्लूजन है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा, कि ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि फ्यू बोटल्स आर जग, कि कुछ जो बोतल है वो जग है। तो देखिए कुछ बोतल है, कुछ बोतल है वो जग है। यस, क्योंकि जो जग का जो इतना पार्ट है ना वो अपनी बोटल्स को कवर कर रहा है। ठीक है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो कंक्लूजन सेकंड है वो क्या करता है, अपने आप को फॉलो कर रहा है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड, फॉलोज। होप सो आपको ये जो लेक्चर है, ये जो क्लास है, ये सेशन है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ओनली से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल बनते हैं वो मैंने करा दिए हैं। यदि इसी में आपको समझ में आ गया होगा तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बस इस पे कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस में लाओगे तभी आपको अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट्स को आप मिस ना कर पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।